हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का डीसी लाइन सीएमए पे। मैं सुरेश निगम आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी के लास्ट के दो वीडियोस आपको मैंने दिखाए होंगे। यहाँ पे आपने देखा होगा कि सबसे पहले हमने बात करी थी यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। ठीक है, अब आगे के जो भी फ्लोज हैं, ठीक है, जिसमें आपका आता है जैसे मैंने आपसे कहा था कि प्रेजेंट वैल्यूज़ को कैसे फाइंड आउट करते हैं, फ्यूचर्स वैल्यूज़ को कैसे फाइंड आउट करते हैं, एनुटीज़ को कैसे फाइंड आउट करते हैं। एनुटीज़ में भी आपके दो टाइप्स होते हैं। तो ये सारा का सारा कहीं ना कहीं डिपेंड करता है किस पे, कंपाउंड इंटरेस्ट पे। इसलिए पहले आप लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत अच्छे तरीके से कवर कर लिया। आपने वहाँ पे फॉर्मूलाज भी देखा, कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते थे, अमाउंट को कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते थे, प्रिंसिपल को। ठीक है, तो एन्युटी में आगे बढ़ने से पहले, यानी आगे बढ़ने से आपको एन्युटी से पहले मैं आपको पहले बताना चाहता हूं कि फ्यूचर वैल्यू को कैसे कैलकुलेट किया जाता है और प्रेजेंट वैल्यू को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये भी डाउट होता है ना कि सर फ्यूचर्स वैल्यू होती क्या है, सर प्रेजेंट वैल्यू होती क्या है, हम किस टाइप की वैल्यूज़ को हम लोग फ्यूचर्स वैल्यूज़ मानेंगे, किस टाइप की वैल्यूज़ को हम लोग प्रेजेंट वैल्यूज़ मानेंगे और उनको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो बेसिकली कहीं ना कहीं आपके स्टूडेंट के माइंड में ये एक डाउट रहता है कि फ्यूचर्स वैल्यूज़ हमारी कौन कौन सी होती हैं और प्रेजेंट वैल्यूज़ हम लोग कैसे, सिनारियो होता है, क्या होता है प्रेजेंट वैल्यूज़ का सिनारो, क्या होता है फ्यूचर वैल्यूज़ का सिनारो। ठीक है ना, उसके बारे में हम लोग सबसे तो एन्युटी में भी आपका फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यूज़ को कैलकुलेट किया जाता है। जहाँ पे आपकी रेगुलर एन्युटी होती है, एन्युटी ड्यू होती है उस टाइप में, तो वहाँ पे भी आपका आप देखोगे कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी या फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। तो आगे बढ़ने से पहले पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फ्यूचर्स वैल्यूज़ क्या होती है, प्रेजेंट वैल्यूज़ क्या होती है, उनके बीच का डिफरेंस क्या होता है, इन दोनों को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आज का वीडियो इसीलिए है। आज हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे किसकी, फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल फ्लो। ठीक है ना, जब हम लोग एन्युटी की बात करेंगे तो हम आपको बताएंगे कि एन्युटी होती क्या है। ठीक है, तो एन्युटी में क्योंकि क्या होता है, मल्टीपल्स आपके बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, बहुत सारे फ्लोज होते हैं। लेकिन आज हम लोग पहले ये देखेंगे कि जब फ्यूचर वैल्यूज़ की अगर हम लोग बात होगी, क्योंकि पहले आपको ये समझना है कि फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल फ्लो क्या होता है, सिंगल फ्लो में अगर फ्यूचर वैल्यू हो रही है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सिंगल फ्लो क्या होता है, इसके बाद हम लोग एन्युटी में चलेंगे, तब आप चीज़ें अच्छे तरीके से वहाँ पे समझ पाएंगे। ठीक है, तो आज का है टॉपिक हमारे पास फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि डिफरेंस बिटवीन फ्यूचर वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यूज। एक्चुअल में ये फ्यूचर वैल्यूज होती क्या है, एक्चुअल में ये प्रेजेंट वैल्यूज होती क्या है, इनके बीच क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए तो देखते हैं हम लोग सबसे पहले यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यूज में क्या डिफरेंस होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, फ्यूचर वैल्यू हम किनको बोलते हैं और प्रेजेंट वैल्यू हम किनको बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे किसकी, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे किसकी, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे यहाँ पे लिखेंगे हम आपको क्या, फ्यूचर वैल्यू। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू। ठीक है, फ्यूचर वैल्यू ये हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे आ जाएगी आपकी कौन सी, प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू ये आपकी हो गई, आपकी कौन सी, प्रेजेंट वैल्यू। तो सबसे पहले हमने बात करी यहाँ पे किसकी, फ्यूचर वैल्यू की, उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू। तो सबसे पहले आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सबसे पहले प्रेजेंट वैल्यू। देखो प्रेजेंट वैल्यू होती क्या है, प्रेजेंट वैल्यूज का मतलब ये होता है कि आप कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे हो, आपके पास जो भी पैसे का लेन देन हो रहा है, जो भी पैसे का कैश फ्लो हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, स्टार्टिंग में हो रहा है, स्टार्टिंग में। ठीक है, जब आप कोई भी जैसे मान लीजिए आपने कोई स्टार्टिंग में पैसा लिया, अब उसको आप धीरे धीरे करके ईएमआई के थ्रू यहाँ पे चुका रहे हो, लेकिन पैसा तो आपने पहले ले लिया ना, पैसा तो आपने क्या ले लिया, स्टार्टिंग में ही आपने पैसे ले लिया। तो जो चीज़ें आपकी स्टार्टिंग की होती हैं, जो चीज़ें आपकी स्टार्टिंग में होती है, यानी जो भी पैसे का लेन देन, पैसे का कैश फ्लो जो भी होता है स्टार्टिंग में, दैट इज़ अ, वो रिप्रेजेंट करता है किसको, प्रेजेंट वैल्यूज़ को आपको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अच्छा, प्रेजेंट वैल्यू में आपके लोन भी होते हैं। ठीक है, जैसे आपने लोन लिया भाई, आपने अप्लाई किया, आपको लोन मिल गया। ठीक है, हमें 10 लाख का लोन मिल गया हमें यहाँ पर। ठीक है, आपको पहले ही वो चीज़ें मिल गई 10 लाख का, फिर आप धीरे धीरे करके उसकी ईएमआई दे रहे हो, तो एक तरीके से प्रेजेंट वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, लोन भी हो जाएगा। ताकि लोन का ज़्यादा डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे किसमें, एन्युटी पे। ठीक है ना, एन्युटी पे ज़्यादा चीज़ें होती हैं लोन के बेस पे, कि दो टाइप्स के लोन्स होते हैं हमारे पास, एक आपको शुरुआत में पैसा, एक आपको आखिरी में पैसा, तो उसके बारे में हम लोग ज़्यादा डिटेल बात करेंगे। ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास क्या होती है, जो भी आप स्टार्टिंग में चीज़ें कर रहे हो, जो भी आपका लोन है, जो भी आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, जैसे आप लोग पहले पढ़ते आए थे
ठीक है। तो वो चीज़ें आपकी क्या कहलाती हैं, प्रेजेंट वैल्यूज़ आपके यहाँ पे चीज़ें बोली जाती हैं। ठीक है, दैट इज़ अ प्रेजेंट वैल्यू, जो आप इसके पीछे पढ़ते आए थे सिंपल में, कंपाउंड में, दैट इज़ वो आपकी क्या कहलाती है, प्रेजेंट वैल्यूज़ कहलाती है। ठीक है। फ्यूचर वैल्यूज़ का अगर हम लोग बात करें कि फ्यूचर वैल्यू क्या होती है, देखो फ्यूचर वैल्यू क्या होती है, जैसे आप सभी को पता है कि एफडी, ठीक है, बैंक में क्या होती है, आपका एफडी होती है। मान लीजिए आपने 10,000 की एफडी कराई 5 साल के लिए, ठीक है ना, 10,000 की एफडी कराई आपने किसके, 5 साल के लिए। तो फ्यूचर में जो पैसा आपको इंटरेस्ट के साथ मिलेगा, फ्यूचर में जो पैसा आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट के साथ जो आपको फ्यूचर पैसा मिलेगा, भाई 5 साल की एफडी है, तो भाई 5 साल की एफडी है कि 5 साल बाद हमें देखना है कि अगर हमारा सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट था 8%, 10% या 12% जो भी था, ठीक है, तो हमें फ्यूचर में कितना पैसा मिलेगा। आज हमने पैसा 10,000 दे दिया, ठीक है, आज हमने 10,000 रुपये दे दिया, हमें फ्यूचर में कितना पैसा मिलेगा, दैट इज वो आपकी क्या होती है, फ्यूचर। तो फ्यूचर वैल्यू में आपका क्या क्या कैलकुलेट किया जाता है, फ्यूचर वैल्यूज में आपका कैलकुलेट किया जाता है, जैसे आपकी हम कह सकते हैं कि आप कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट में आपका क्या हो जाएगा, जैसे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, एफडी में इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर आप आरडी में इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, पोस्ट ऑफिस की आरडी भी होती है, जैसे हम लोग बोलते हैं रिकरिंग डिपॉजिट, उसमें भी आपका क्या होता है, पैसा आप देते जाते हो, देते जाते हो, देते जाते हो, और सपोज करो अगर 5 साल बाद उसका मेच्योर अमाउंट है, ठीक है, तो वो आपको 5 साल बाद कितना इंटरेस्ट के साथ पैसा मिलेगा, आपको फ्यूचर वैल्यूज़ क्या होगी, तो वो आपका आरडी भी हो सकता है। एक तरीके से हम इसको ये भी कह सकते हैं कि जो भी आपकी मेच्योरिटी की वैल्यू है, ठीक है, जो भी आपकी मेच्योरिटी की वैल्यू है, जैसे एलआईसी हो गया, जो भी आपकी मेच्योरिटी की वैल्यू, एलआईसी में क्या होता है कि आप पैसा पहले देते जाते हो, लास्ट में आपको अच्छा इतना पैसा मिलेगा आपको, ठीक है ना, तो दैट इज़ द मेच्योरिटी वैल्यू, यहाँ पे भी हो जाएगा हमारे पास। तो इस तरीके से, तो एक तरीके का इन्वेस्टमेंट होता है जिसमें आपका एफडी, आरडी और जो भी आपको फ्यूचर में पैसा मिलने वाला है, ठीक है ना, वो चीज़ है हमारे पास एफडी, आरडी, ठीक है ना, क्लियर। अब जैसे मान लीजिए इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है, कि मान लीजिए मैंने क्या किया, मैंने प्रतीक सर को पैसा दिया, मैंने प्रतीक सर को पैसा दिया कितना, 1 लाख रुपए, ठीक है, मैंने प्रतीक सर को पैसा दिया 1 लाख रुपए, और मैंने उनसे बोला कि भाई एक काम करते हैं, अरे कोई बात नहीं, आप एक काम करना, आप मुझे 0.5% इंटरेस्ट दे दें, ठीक है, तो 0.5% के हिसाब से प्रतीक सर जो आगे मुझे देंगे, जो भी वो उनका मैंने उनको दिया 5 साल के लिए या 10 साल के लिए, जो भी है, ठीक है, तो फ्यूचर में जो भी पैसा वो मुझे देंगे, दैट इज़ वो क्या कहलाएगा हमारा, वो कहलाएगा हमारा फ्यूचर्स वैल्यू, ठीक है, हमें फ्यूचर वैल्यू में इतना पैसा आपको मिलेगा, ठीक है। अब प्रतीक सर है तो इतना तो करना पड़ेगा, क्लियर है, चलो ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, मेच्योरिटी वैल्यू एक तरीके से कह सकते हैं, एक तरीके से हम लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। आपका एलआईसी जो हो गया वो मैंने आपसे बताया, तो समझ रहे हैं ना, चीज़ें क्या होगी कि जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो, जो भी ऐसी स्कीम होगी जो फ्यूचर में पैसा आपको देती है, जैसे हाँ एसआईपी, बहुत लोग एसआईपी करते हैं, एसआईपी भी आपका एक निर्माण होता है, और 5 साल के लिए या 3 साल के लिए जो भी एसआईपी करते हैं, तो एसआईपी में भी आपका एक फ्यूचर अमाउंट मिलता है, दैट इज वो आपकी क्या होती है, फ्यूचर वैल्यूज होती है, क्लियर। तो यहां पे अभी हम लोग बात कर रहे हैं प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू के सिंगल कैश फ्लो की, ठीक है। जब एन्युटी की बात करेंगे तो मल्टीपल कैश फ्लो होते हैं वहां पे, ठीक है। चलो तो ये चीज क्लियर हो गई। तो अब तो ये चीज समझ में आ गई होगी कि भाई प्रेजेंट वैल्यूज क्या होती है और फ्यूचर्स वैल्यूज क्या होती है, क्या होता है प्रेजेंट वैल्यू, क्या होता है फ्यूचर्स वैल्यू, ये चीज आप सभी को यहाँ पे चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है ना। चलो भाई बहुत बढ़िया। अब इनको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि कैलकुलेशन की क्या होती है, कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू की कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, ठीक है। फ्यूचर वैल्यू का क्या फॉर्मूलास होता है कैलकुलेट करने के लिए। तो आप ध्यान करो, इसके पहले जब मैंने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट बताया था, मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट बताया था कि नहीं बताया था। और ध्यान से समझना, कंपाउंड इंटरेस्ट में मैंने आपको एक कंपाउंड इंटरेस्ट, क्योंकि जितनी भी फ्यूचर्स वैल्यू होती हैं जब हम आगे एन्युटी पढ़ेंगे, है तो ये कंपाउंडिंग ही है, तो ये कंपाउंडिंग ही, तो सारा खेल आपका कंपाउंडिंग का ही होता है, ठीक है ना। तो आपने जब कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा था तो आपने एक फॉर्मूला वहां पे पढ़ा था कि जो अमाउंट होता है ए बराबर वो क्या होता है, पी 1+r/100 की पावर n, ये पढ़ा था आपने। हाँ सर पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था, ठीक है ना। आपने पढ़ा था ना, ए बराबर पी 1+r/100 की पावर n, ये चीज़ें, ठीक है। कंपाउंडिंग में ए क्या होता था हमारे पास, अमाउंट होता था, पी क्या होता था हमारे पास, प्रिंसिपल होता था, और r/100 की पावर n। अब एक बात बताओ, प्रिंसिपल को मैंने यहाँ पे क्या डिनोट किया गया है, प्रेजेंट वैल्यू, तो प्रिंसिपल को यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, p। इसको हम लोग अब इस तरीके से हम लोग डिनोट कर सकते हैं कि जो p हो गई वो हमारी क्या हो गई, प्रेजेंट वैल्यू हो गई। और प्रेजेंट वैल्यूज को हम लोग डिनोट करते हैं किससे, पीवी। पीवी का मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास, प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगी, ठीक है ना, क्लियर।
ए क्या होता था हमारा, अमाउंट होता था। अमाउंट कैसे निकलता था, अच्छा एक बात बताओ, कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट कैसे दिया जाता था? कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट ऐसे दिया जाता था, जितना भी इंटरेस्ट होता था उसका इंटरेस्ट रेट ऑफ लग करके जो भी प्रिंसिपल आया, जो भी इंटरेस्ट आया, ऐड कर देते थे। एक्चुअल में वो है क्या? एक्चुअल में वो वही रूप है क्या? यही आपकी फ्यूचर वैल्यू है, ठीक है। इसको हम डिनोट करेंगे एफ वी से, इसको हम डिनोट करेंगे यहाँ पे किससे, एफ वी से। तो अमाउंट जो होता है, सिंगल कैश फ्लो की बात हो रही है, बाकी जब एन्युटी पढ़ाएंगे तो वहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी चेंज होंगी, ठीक है ना। तो अमाउंट होगा हमारे पास फ्यूचर वैल्यू, प्रिंसिपल होगा हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू, बाकी सब आपका क्या है यहाँ पे सेम है। एन क्या होता था, टाइम होता था, कितने टाइम्स के लिए, ठीक है ना। तो इसी के बिहाफ पे क्या बनेगा हमारे पास, फाइनल जो फॉर्मूला बनता है, यानी हम लोग फ्यूचर वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करते हैं सिंगल कैश फ्लो में, तो वो हो जाएगा हमारे पास क्या, फ्यूचर वैल्यू जो हो जाएगी यानी एफ वी फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू यानी क्या हो जाएगी, पी वी, और ब्रैकेट में हो जाएगा 1 प्लस आर, आर क्या होता था, रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन एन, एन क्या होता था हमारे पास, टाइम, ठीक है। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास इस तरीके से, ये हो जाएगा हमारे पास इस तरीके से, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन, ठीक है। बोलो क्लियर हो गया सभी को। चलिए अब इसी पे एक काम करते हैं, एक क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग यहाँ पे इसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चंस क्या है समझिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि इफ मिस्टर एक्स डिपॉजिट 5,000 टुडे इन अ बैंक, मिस्टर एक्स ने क्या किया है, 5,000 रुपये उन्होंने डिपॉजिट किए हैं आज, ठीक है। आज उन्होंने 5,000 रुपये क्या कर दिए, डिपॉजिट कर दिया, ठीक है, एक बैंक में। बैंक क्या कर रही है, विच पे 8% इंटरेस्ट, बैंक उनको क्या कर रही है, 8% इंटरेस्ट दे रही है। कंपाउंडेड एनुअली की बात हो रही है यहाँ पे, किसकी, कंपाउंडेड एनुअली। यहाँ पे क्वार्टरली भी आ सकता है, यहाँ पे हाफ ईयरली भी आ सकता है, और इस चीज का पूरा डिटेल मैंने आपको इसके पहले वीडियो में बताया हुआ है कि जब कंपाउंडेड क्वार्टरली होगा तब हम क्या करेंगे, जब कंपाउंडेड हाफ ईयरली होगा तब हम क्या करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे फिलहाल अभी क्या आया है, कंपाउंडेड एनुअली आया है। तो कह रहा है हाउ मच द डिपॉजिट विल ग्रो एट द एंड ऑफ 10th ईयर। इसका मतलब यहाँ पे क्या पूछा गया है हमसे, कह रहा है कि हाउ मच द डिपॉजिट विल ग्रो, यानी उसने जो डिपॉजिट किया है वो अमाउंट, वो कितना हो जाएगा। दैट मीन्स आपसे पूछा गया है कि 10 साल के अंत में उसकी फ्यूचर वैल्यूज क्या हो जाएगी, फ्यूचर वैल्यू क्या हो जाएगी ये बताना है, ठीक है। 10 साल के अंत में उसकी फ्यूचर वैल्यू क्या हो जाएगी, यही आपको बताना है। तो हमने अभी पढ़ रखा है फ्यूचर वैल्यू क्या होता था हमारे पास। तो फ्यूचर वैल्यू जो होता था एफ वी इज इक्वल टू, वो क्या हो जाता था, पी वी यानी प्रेजेंट वैल्यू, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर क्या हो जाएगी हमारे पास, एन हो जाएगी, ठीक है ना। ठीक है, तो आप बताओ आज कितने पैसा उसने डिपॉजिट किया है, आज कितना डिपॉजिट किया है उसने, आज डिपॉजिट किया है उसने टुडे, आज डिपॉजिट किया है उसने कितना, 5,000 रुपये। तो ये आपकी हो जाएगी प्रेजेंट वैल्यू 5,000 रुपीज़। 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लग रहा है, 8% लग रहा है, तो 8 अपॉन 100 कर देंगे, ठीक है। और एन टाइम कितना दे रखा है भाई, 10th ईयर, 10 साल, 10 साल के अंत में उसको कितना मिलेगा, तो 10th ईयर यहाँ पे रख देंगे 10, ठीक है। अब इसको कैसे कैलकुलेट करना है बहुत ध्यान समझना, ठीक है। ये हो जाएगा 5,000, अच्छा 8 अपॉन 100 को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 0.08 लिख सकते हैं, 100 से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 1 प्लस 0.08, और इसकी पावर कितनी हो गई, 10 हो गई, ठीक है। अब इसको हमें कैलकुलेट करना है और फाइनल हमें आंसर बताना है कि क्या आंसर होगा। अब देखिए, अब यहाँ पे आपका यूज होगा कैलकुलेटर, ठीक है। एक वीडियो हम लेके आएंगे आप सभी के लिए जिसमें हम आपको कैलकुलेटर की जो भी कैलकुलेशंस की शॉर्ट ट्रिक है वो कैसे हमको फाइंड करना होता है, यानी पूरा एक वीडियो कैलकुलेटर पे ही रहेगा, ठीक है। उसके बारे में हम लोग बताएंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी फिलहाल आप इसको समझो, ठीक है। आगे हम कभी लेके आएंगे कैलकुलेटर पे वीडियोस, ठीक है ना। तो अब जैसे इसको हमें कैलकुलेट करना है कि हमें 1.1 प्लस 0.08, तो अच्छा इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, इसको हम लिख सकते हैं 5,000, 1 प्लस 0.08 कितना हो गया, 1.08 की पावर कितनी हो गई, 10, हाँ। तो अब इसको अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हम कैसे करेंगे, तो आप ध्यान समझिएगा, कैलकुलेटर लेके आते हैं हम लोग यहाँ पे, और कैलकुलेटर से आपको सॉल्व करना है क्योंकि आपके एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड होगा। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, कैलकुलेटर को ऑन किया, ऑन कर दिया हमने यहाँ पे कैलकुलेटर को, ठीक है ना। अब हमें देखो यहाँ पे ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ये हमें कैलकुलेशन करनी है, ठीक है ना, ये हमें कैलकुलेशन करनी है। तो इस कैलकुलेशन को हम लोग कैसे करेंगे, सुनो, पहले आप 1.08 की पावर कितनी है, 10, इसको आप कैलकुलेट करोगे। इसको आप कैसे कैलकुलेट करोगे, 1.08 की पावर 10 है, इसको आप कैसे कैलकुलेट करोगे, सुनो मैं इधर दिखा दे रहा हूँ आपको, सभी को ध्यान से समझना, इधर देखना दिख रहा है सभी को, ठीक है ना। सबसे पहले आप टाइप करोगे यहाँ पे कितना, 1, ठीक है, और पास आ जाऊँ, चलो और पास आ गया, ठीक है ना। आप देखना
समझना यहाँ पे कितना दे रखा है 1.08 की पावर 10 है, ठीक है ना। तो आप देखो सबसे पहले आप टाइप करोगे 1, उसके बाद पॉइंट लगाया, फिर उसके बाद 0 लगाया, फिर 8 लिखा, ठीक है ना। कितना हो गया 1.08, ठीक है। अब पावर 10 है, पावर 10 का मतलब पता है क्या होता है, पावर 10 का मतलब होता है कि 1.08 का मल्टीप्लाई 1.08 इंटू 1.08 इंटू 1.08 इंटू 1.08 इंटू 1.08 का मल्टीप्लाई कहाँ तक करना है 10 तक करना है। तो वही मैं आपको कैलकुलेटर से बता रहा हूँ कैसे आप शॉर्ट तरीके 0.08 मल्टीप्लाई 1.08, ठीक। अब यहाँ से दबा दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, खत्म। आया। तो जितना भी यहाँ होता है उससे एक कम हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी 10794.6। बोलो क्लियर है। चलो भाई बहुत बढ़िया। तो समझ में आया। तो मैं आपको कैलकुलेशन बता देता हूँ। देखो करना क्या है कैलकुलेशन, आप देखो ट्रिक जो कैलकुलेटर की ट्रिक होती है, कैलकुलेटर में सबसे पहले हमें क्या करना होगा मैं आपको बता देता हूँ। कैलकुलेटर में सबसे पहले आपको क्या टाइप करना होगा, कैलकुलेटर में सबसे पहले आपको टाइप करना होगा 1.08, ठीक है। उसके बाद फिर मल्टीप्लाई का बटन दबाना है, फिर 1.08 और फिर देन इक्वल टू का बटन दबा देना है। एक वैल्यू आएगी, जो भी वैल्यू आएगी उसके बाद इक्वल टू का बटन दबाना है। कब तक, ये 10 है, इसके एक पहले 9 तक, और आपको काउंट करना है 1 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक इक्वल टू बटन दबाते रहेंगे और यहीं पर रुक जाएंगे। यही आपकी वैल्यू हो जाएगी। देखना, चलो भाई तुमको एक बार फिर से कंफर्म करा देते हैं। 1.08, ठीक है, मल्टीप्लाई 1.08, क्लियर, यही किया 1.08 इंटू 1.08। अब क्या किया हमने, इक्वल टू बटन दबाया, ये देखो इक्वल टू बटन दबाया। अब क्या करना है, 1 से काउंट करके 9 तक करना है। सुनो इक्वल टू, तो सुनो देखना, देखो 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्लियर। हाँ भाई बताओ। एक सेकेंड, 1.08 इंटू 1.08, हाँ अब 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ गया। तो वही चीज़ है। हाँ, तो ये छोटी छोटी चीज़ें ये मैंने आपको बता दी। 1.08 इंटू 1.08 इक्वल टू का बटन दबा के ये पहला, फिर इक्वल टू बटन दबा के दूसरा, फिर इक्वल टू बटन दबा के तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, फिर सातवां, फिर आठवां, इस तरीके से, ठीक है। तो ये था हमारे पास कैलकुलेटर में, तो जो मैंने आपको बताया बहुत ही डिटेल में और सारी चीज़ें कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो ये था हमारे पास किसकी, फ्यूचर वैल्यूज़ की। अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रेजेंट वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यूज़ को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, सुनिए। प्रेजेंट वैल्यूज़ को हम लोग को कैसे कैलकुलेट करना है, प्रेजेंट वैल्यूज़ को हम लोग को कैलकुलेट करना है यहाँ पे कैसे, साइंस समझना कि प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास क्या था। आप बताओ अमाउंट का फॉर्मूला क्या था हमारे पास। अमाउंट का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था A बराबर P 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर कितनी n। और मैंने अभी आपको बताया क्या कि A आपका क्या हो जाता है फ्यूचर वैल्यू, P आपका क्या हो जाता है प्रेजेंट वैल्यू। तो 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। अब मुझे अगर प्रेजेंट वैल्यू चाहिए, मुझे अगर क्या चाहिए, प्रेजेंट वैल्यू चाहिए। तो मुझे अगर प्रेजेंट वैल्यू चाहिए तो आप देखो कैसे फाइंड आउट करोगे। तो जो प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगी हमारे पास वो क्या हो जाएगी, फ्यूचर वैल्यू ऊपर रहेगी, अपॉन में ये नीचे आ जाएगा 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। क्लियर है। तो ये आपकी हो जाएगी प्रेजेंट वैल्यू, ये आपकी क्या हो जाएगी प्रेजेंट वैल्यू, इस तरीके से। तो इस तरीके से हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका मान हो गया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश, सिंगल कैश फ्लो पे। अब इसी पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं और इसमें देखिए फिर हम लोग कैलकुलेटर का यूज करेंगे सेम उसी तरीके से जैसे पहले किया था। तो कह रहा है कि व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 8000, यानी आपको प्रेजेंट वैल्यू बतानी है 8000 टू बी रिक्वायर्ड। 8000 टू बी रिक्वायर्ड है, यानी आपको फ्यूचर वैल्यू दे रखी है कितनी 8000, यानी 8000 की मुझे ज़रूरत है, ठीक है। कब ज़रूरत है मुझे, आफ्टर 10 ईयर्स, 10 साल बाद, ठीक है। यानी टाइम कितना है, टाइम है आपका कितना 10 ईयर्स, ठीक है। कह रहा है द इंटरेस्ट रेट ऑफ इज 6% और 6% आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है R, और आपको दे रखा है यहाँ पे कि 1.06, हाँ 1.06 की पावर 10 ये दे रखा है। तो आपको दे रखा है यहाँ पे कितना 1.06 की पावर 10 की वैल्यू आपको यहाँ पे दे रखा है 1.7908। तो अगर दे रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दे रखा होता ना
तब भी मैं आपको इसको कैलकुलेट करके बताता। ठीक है, सपोज करो इसको आपको नहीं दे रखा, आपको नहीं पता, तो अभी आपको देखो कैसे फाइंड आउट करूँगा मैं। ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू क्या हो जाएगी ज़रा बताओ, प्रेजेंट वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगी हमारे पास कितनी, प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगी हमारे पास जो मैंने आपको बताया था, क्या, फ्यूचर वैल्यू अपॉन 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n। तो फ्यूचर वैल्यू अपॉन 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n। ठीक है, क्या करना होगा, अब सुनो, फ्यूचर वैल्यू कितनी है बताओ, 8000, 8000, ठीक है ना, और अपॉन कितना हो गया 1 प्लस आर की वैल्यू कितनी है 6 है, 6 बटे कितना हो जाएगा 100 की पावर n कितना है हमारे पास 10, n कितना है हमारे पास 10। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 8000 और अपॉन में कितना हो गया 6 से 100 से डिवाइड करेंगे यानी कितना हो जाएगा 1 प्लस 0.06, ठीक है, इसकी पावर 10। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अच्छा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, फ्यूचर प्रेजेंट वैल्यू जो हो जाएगी वहाँ हो जाएगी 8000 इंटू 1/1/1.06 की पावर 10, और इसकी वैल्यू आपको यहाँ पे दे रखी है। कोई बात नहीं, अगर नहीं दे रखी होती सपोज करो तो कैसे फाइंड आउट करते, चलो आ जाओ बता देता हूँ, फिर से कैलकुलेटर उठाओ। देखो अब यहाँ पे हमें सॉल्व करना है ये 8000 इंटू 1/1.06 की पावर 10। सुनो जैसे बताया था वैसे करेंगे, ठीक है ना, क्या करेंगे, यहाँ पे देखो 1 अपॉन है, ठीक है ना, 1 यहाँ पे क्या है 1 अपॉन है, ठीक है, तो 1 और डिवाइड बाई कर देंगे। ठीक है, कितना है यहाँ पे 1.06, तो 1.06 क्लियर, 10 है, मल्टीप्लाई दबाओ मल्टीप्लाई दबाओ हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास कितना 1.06, अब कितनी बार है 10 बार है, तो इक्वल टू दबा के 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखो यही वैल्यू आ गई 1.7902, ठीक है ना, 1.7902। तो इस तरीके से हम लोग इसको यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। बोलो क्लियर है। देखो अब मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे सॉल्व करना है, इसको समझना। 1.06 की पावर 10 है, देखो 1 ध्यान से सुनना 0.06, ठीक है, हमें ये वैल्यू चाहिए ना 1.06 की पावर 10, तो 1.06 दबाया जैसे इसके पहले किया था, मल्टीप्लाई, क्लियर, फिर 1.06 किया, ठीक है। अब कितनी बार है यहाँ पे 10 बार है, तो अब जब इक्वल टू आप दबाओगे ना तो उसको एक काउंट करोगे और 9 बार हमें करना है यहाँ पे, तो 9 बार करो, जैसे इसको डलवाया 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये हो गया हमारे पास, और एक बार और 9, ये देखो 1.7908 आ गया कि नहीं आ गया, वही चीज़ यहाँ पे भी है। तो बस यहाँ पे रख दोगे 8000 अपॉन 1.7908। अब इसको कैलकुलेट कर लो, तो क्या हो जाएगा 8000 डिवाइडेड बाई कितना है 1.7908 इक्वल टू कितना आ गया 4467.277। तो ये वैल्यू आ गई 4467.277, ठीक है। तो ये आपकी हो जाएगी क्या, प्रेजेंट वैल्यू 4467 रुपये, ये आपकी हो जाएगी यहाँ पे क्या, जो हमें फाइंड करना था, क्या फाइंड करना था, प्रेजेंट वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू आपकी आ जाएगी 4467। तो समझ गए कैलकुलेटर का यूज़ क्या होता है, ठीक है, कैलकुलेटर का यूज़ क्या था समझ गया ना, इसीलिए मैंने आपको इस पर आपको बता दिया। अब जैसे ये था वैसे इसके पहले वाला भी था, एक बार फिर से समझ लो, मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है। देखो 1.06 मल्टीप्लाई 1.06 कर लिया, अब आप इक्वल टू दबाओगे, इसको 1 काउंट करोगे, ध्यान से समझना, और आपको कहाँ तक करना है 10 है तो 9 तक, तो देखो देखना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये देखो 1.7908, क्लियर, ये चीज़ हो गई हमारे पास, बोलो क्लियर। तो बस खत्म हो गया आंसर 1.7908 खत्म, बोलो क्लियर है। चलो भाई 3 4 5 6 7 8 9 1.7908, क्या बात है, बहुत बढ़िया, वही आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, कैलकुलेटर्स को। तो होपफुली आप सभी लोग कैलकुलेटर को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि हम लोग को पावर्स को कैसे फाइंड आउट करना है, किस टाइप से हमें यहाँ पे देखना है और किस तरीके से हम लोग पावर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो
ये था हमारे पास आज के लिए प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू का सिंगल कैश फ्लो में कैसे हम लोग इसको फाइंड आउट करते हैं। और इस वीडियो के थ्रू आप ये भी समझ गए कि हम कैलकुलेटर का यूज़ कैसे करेंगे अगर बहुत सारी पावर्स होंगी। पावर अगर 10 है, ठीक है, पावर अगर 13 है, पावर अगर 14 है, पावर अगर 15 है, तो हम लोग कैसे यहाँ पे चीज़ों को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है? ये चीज़ आप सब लोग यहाँ पे समझ गए। अब जब हम इसके बाद वाली वीडियोस आएंगे, एन्युटी की हम लोग बात करेंगे, प्रॉपर कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, प्रॉपर एन्युटी के कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, ठीक है। तो कैसे समझेंगे हम लोग कि एन्युटीज़ क्या होती है। एन्युटीज़ का पहले हम आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे, 2 टाइप्स के एन्युटीज़। उसके बाद अब जब वहाँ पे हम आपको प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यूज़ को बताएंगे तो आप ईजी तरीके से वहाँ पर चीज़ों को समझ पाएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एन्युटी वाले वीडियो में। थैंक यू सभी को, टेक केयर, बाय बाय। बाकी किसी को यहाँ पे कहते हैं कि जो भी कैलकुलेटर्स का मैंने यूज़ किया हुआ है वो आप सभी लोग एक बार और अच्छे से ट्राई करिएगा, अलग अलग वैल्यूज़ को आप ट्राई करिएगा, ठीक है। आप सपोज़ मैं आपको कुछ वैल्यूज़ लिख देता हूँ, जैसे 1.06 की पावर आप 11 ट्राई करना। अभी तक आपने 10 बताया था, अब 11 ट्राई करना। 1.03 की पावर आप ट्राई करना 15 कितना होगा, ठीक है। और इनको आपको कमेंट के ज़रिए बताना है कि क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा। क्या करोगे, 1.06 टाइप किया, इनटू किया, 1.06 टाइप किया, ठीक। अब उसके बाद इक्वल टू दबाओगे तो उसको 1 काउंट करोगे, इक्वल टू में 1, फिर इक्वल टू 2, फिर इक्वल टू 3, फिर इक्वल टू 4, फिर इक्वल टू 5, फिर 6, 7, 8, 9, 10। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि 11 है तो 1 कम, 15 है तो 1 कम, ठीक है ना, इस तरीके से। तो कमेंट के जरिए बताइएगा क्या आंसर आएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एनईटी वाले। थैंक यू सभी को, ठीक है, बाय बाय।